अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वेद। ये पंजाब पुलिस की इंटरव्यू की लास्ट वीडियो राइट, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनिएगा। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बताई, वो आप बताने लगा हूँ। अच्छा, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन गर्ल्स का 7 लाइन्स का और बॉयज़ का 12 लाइन्स का, उर्दू इंग्लिश में दोनों में लिख लेना है, देन उसकी अपनी तैयारी कर लेनी है। पॉइंट नंबर 2, ड्रेसिंग में वो ड्रेस करके जाना है जो आपको सूट करे, उस पर कोई लोगो कोई टैटू वगैरह लड़कों पे नहीं होना चाहिए। हाथ सिर्फ शर्ट नहीं पहनी, फुल सिर्फ शर्ट पहने, कोट पहन सकते हैं तो पहने, नहीं पहने तो ना पहने। शॉर्ट में अगर अच्छी लगती है आप पे तो पहने, लेकिन उसके नीचे फिर सैंडल या कोई ऐसी चीज़ पहने जो भी सूट करे, ठीक है। अगला पॉइंट, हॉबीज़। आपकी कौन सी हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ में आपने उन हॉबीज़ को रखना है जिसके बारे में आगे क्वेश्चन ना उठें, जैसे कि सुबह के टाइम वॉक करना, मामा की हेल्प कराना, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, ना ही वहाँ पर बोलना है हॉबी के बारे में, क्योंकि उसका नॉलेज आपके पास नहीं है। वो पूछेगा आपका मशगला क्या है, आपकी हॉबी क्या, आप कहोगे क्रिकेट, वो क्रिकेट के बारे में ऐसे सवाल पूछेगा जो आपको ज़रा भी नहीं आते होंगे। हॉकी, टेनिस, कुछ भी ना बोलो, ऐसी हॉबी बोलो जो कि मुश्किल ना हो, जैसे कि सुबह वॉक करना, ठीक है, उसके अलावा जी रनिंग करना, या उसके अलावा जिम जाना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, इस तरह की कैजुअली जो हॉबीज़ होती हैं वो बोल सकते हैं। गर्ल्स बोल सकते हैं कि वो अपनी मामा की हेल्प कराती हैं कुकिंग में, या इस तरह के काम करती हैं, या वो छोटे बहन भाई को पढ़ाती हैं, ठीक है, इस तरह की बातें बोल सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा पंजाब पुलिस की इन्फॉर्मेशन, वो ले लें आप लोग। उसके लिए पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे चले जाएं। आईजी साहब कौन है, उससे पहले आईजी साहब कौन थे, आईजी साहब तक रैंक कितने होते हैं पंजाब पुलिस में, कौन सा स्केल होता है, कांस्टेबल का कौन सा स्केल होता है, राइट, एएसआई का कौन सा स्केल होता है, सब इंस्पेक्टर किसके अंडर आता है, ये उसके अलावा ये सारी क्राइटेरिया आपने थोड़े से पढ़ लेने। उसके अलावा पाकिस्तान का बेसिक नॉलेज, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रोविंस के बारे में, ठीक है, आपके पंजाब में कितने ज़िले आते हैं, क्या सारा क्राइटेरिया है, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपने स्टडी स्टॉप नहीं की, आपने जो सा है ना स्टडी स्टॉप किया क्योंकि आप पे बर्डन ज़्यादा है, आप जॉब करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फ्रीज करा देंगे या ट्रांसफ़र करा देंगे, वट कुछ भी होगा। पंजाब पुलिस में आपका होना लाजमी है, आपके ने रिजेक्शन के बारे में ज़रा भी सोचना नहीं है। उसके अलावा आपके लिए हम कर देते हैं, और पॉइंट्स कौन से रह गए, यूट्यूब पर सर्च करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन सर वकार वेद। जितनी वीडियोस मिले हैं उन सबको सुनना है, लिखना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू 2 मिनट का होगा, किसी का 3 मिनट का होगा, किसी का सिर्फ 1 मिनट का होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अबू बकर है। क्या करना चाहते हैं? सर पंजाब पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके जाएँ। कुछ का 4 मिनट का होगा, कुछ के फादर के बारे में पूछते रहेंगे, कुछ के फैमिली का, कुछ का नहीं पूछेंगे। तो ये सब पे डिपेंड करता है कि किसका इंटरव्यू कितने मिनट का होगा, लेकिन इंटरव्यू 1-2 मिनट से 3 मिनट से ऊपर नहीं जाने वाला। तो परेशान ज़रा भी नहीं होना, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। समझ आ रही है? सिर्फ 2 मिनट तुमने अपना स्टेमिना बरकरार रख लिया तो 2 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बना देगा। अब मेरे बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जी इंटरव्यू में फेल भी क्या होंगे? इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होगा। शायद आपने से सुना नहीं है, इंटरव्यू में कोई किसी को फेल नहीं करेंगे, लेकिन इंटरव्यू की वजह से बहुत बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर कैसी बात कर दी, फेल नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। इंटरव्यू होगा 5 नंबर का, 5 में से जिस बच्चे को मिलेगा 1 या 2 वो हो जाएगा डाउन। 20 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा इंटरव्यू, 20 नंबर का होगा। 20 नंबर के इंटरव्यू में से जिस बच्चे को 4, 5 या 3 नंबर मिलेंगे वो ऑटोमेटिक डाउन चला जाएगा। 20 में से कम आपको 12 से ऊपर स्कोर करना है। 8 वाला तो आप सोच रहे हैं वो फारग है, 8 वाला क्या है? फारग है। 12 नंबर से ऊपर आप जाएंगे तो फिर अब 12 नंबर लेने कैसे हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो अगर आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर बनेगा एग्रीगेट। क्या बनेगा? एग्रीगेट। और एग्रीगेट की बुनियाद पे आपका नाम आ जाएगा। अगर एक बच्चे के रिटन टेस्ट में 57 नंबर हैं और वो इंटरव्यू में 12 नंबर ले जाता है तो कामयाब हो गया। एक के रिटन टेस्ट में 73 मार्क्स हैं और वो इंटरव्यू में ले जाता है 8 नंबर, तो वो डाउन हो गया। समझ आ गई? तो जिन बच्चों के ज़हन गुमान में ये बैठा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग कि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इंटरव्यू जैसा भी हो जाए मैंने सेलेक्ट हो जाना है, तो ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करना है, इंटरव्यू सही होना चाहिए। अब इंटरव्यू में 12 नंबर कैसे आएंगे, 12 से ऊपर कैसे आएंगे? पहला पॉइंट, इंटरव्यू में सॉरी का वर्ड नहीं बोलना। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन को एक बार ही सुनना है तो उसी टाइम समझ जाना है, दोबारा क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं करनी। तीसरा पॉइंट जी, जवाब दें आप, जवाब लाजमी देना आपने। हाँ, नियरेस्ट, गलत नहीं कह रहा, नियरेस्ट देना है, नियरेस्ट आंसर देना आपने, लेकिन देना है लाजमी आपने, ठीक है।
अगला पॉइंट, इंग्लिश में सवाल करे तो इंग्लिश में जवाब देना है, उर्दू में सवाल करे तो उर्दू में जवाब देना है। इंग्लिश में सवाल करे तो इंग्लिश में, उर्दू में जवाब उर्दू में। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती होगी, जवाब देना है इंग्लिश में। इंग्लिश में, हाँ जी, इंट्रोड्यूस इंग्लिश का वर्ड है। अब वो कहेगा तारफ दें, अपना तारफ कराएं, तो फिर उर्दू में होगा। समझ आ रही है इस चीज़ का आपने दे में। अगला पॉइंट, आपकी ड्रेसिंग के नंबर, 5 नंबर आपकी ड्रेसिंग के हैं। आप ड्रेस कैसे पहन के जाते हैं, आप 5 नंबर आपके बोलने के अंदाज के हैं, 10 नंबर हो गए। 5 नंबर आपके नॉलेज के हैं, 15 नंबर हो गए। कितने हो गए, नॉलेज के, कि आपको इल्म भी है या नहीं है। और बाकी जो 5 नंबर आपके रह गए हैं वो आपकी क्लोजिंग के हैं। क्लोजिंग कैसे करते हो। अब बहुत ज़्यादा बच्चों का एक सवाल भी था, ये तो अच्छा मुझे एकदम याद आ गया। कुछ बच्चे अटकते हैं, बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे रुक जाते हैं और बड़ा मसला बनता है उन्हें यहाँ पर, ठीक है, अटक जाते हैं कुछ अल्फाज में। अब वहाँ पर वो क्या करेंगे, उन्होंने अल्फाजों के अंदर खींच के बोलना है। अब घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एक बार जुमला बोलें तो पूरा जुमला बोल दें, समझ आई। इस तरह करके वो स्पीक करें तो उनके लिए वो अटकनापन कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाएगा। और वो कोशिश करें कि वहाँ पर इस चीज़ को वो ना ही दिखाएं तो बेहतर है कि वो अटकते हैं चीज़ों में और या कुछ चीज़ों में उन्हें मसला बनता है। उसके अलावा और क्या पॉइंट्स आपको बताऊँ, ये काफ़ी पॉइंट्स हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आई होप सो आपके इंटरव्यू 12, 13, 15 से ऊपर ही नंबर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप फेल क्यों होंगे। 3 बातें बता रहा हूँ जिनकी वजह से आप फेल हो जाएंगे। आगे ये 3 बातें आपके अंदर हैं तो आप फेल हैं 100% इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप किसी बंदे को पैसे दे रहे होंगे, रिश्वत जमा करा रहे होंगे या फ़ोन शून करा रहे होंगे, यार फ़ोन कर दो यार हम हो जाएं, अल्लाह पे बिलीव करो यार, हो जाओ, मेंटली रिलैक्स हो जाओ। जो करप्शन कर रहे हो उन्हें करना है तो तुम रिलैक्स हो जाओ, ये काम तुमने नहीं करना। क्योंकि तुमने मेरे से वादा किया है तैयारी करने से पहले कि मैंने हराम की तरफ नहीं जाना, तो फिर या तो वादा पूरा करो या फिर तुमने अगर वादा तोड़ोगे तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह को तो जवाब दोगे ना। पॉइंट नंबर 2, फेल होने की वजह, पूछा कुछ है और बता रहे कुछ। मतलब उसने आपसे ये पूछा है कि भाई कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ बताएं और आप बताना शुरू हो गए अपनी फैमिली में के बारे में। क्वेश्चन रेलिवेंट आंसर देना आपने, क्वेश्चन रेलिवेंट आंसर, ये वो पूछा है उसके बारे में बताना है, उससे आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी नहीं है। और एक थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना कीजिएगा। कुछ बच्चे नून लीग का झंडा लड़ाएंगे कि नून लीग की हुकूमत है, हमें मिल जाए सीट ना आना। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपसे पूछे, आपने कहना है जी सॉरी सर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो कहेगा लास्ट टाइम किसे वोट दिया था, नहीं वोट दिया था सर, वो हमारे खानदान हमारे इलाके में आज़ाद उम्मीदवार था, उसे वोट दिया था। बस आज़ाद उम्मीदवार पे डाल दो, कौन सा तुम्हारा वोट जाके चेक हो जाना। नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं कहना, किसी भी पार्टी को नहीं कहना, किसी पार्टी को नहीं कहना। अगर वो इंटरव्यू के दौरान 3 बातें वो कहें तो समझ जाना तुम पास हो। पहला पॉइंट, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उसने किसी बात पे आपको टोका नहीं है, आप पास हो। पॉइंट नंबर 2, इंटरव्यू के दौरान कोई भी ऐसा सेंटेंस ऐसा नहीं है जिस पे आपको लगा हो कि यार मैं सही तरीके से बता नहीं पाया, तो आप पास हो। एंड थर्ड, उन्होंने आपको कहा हो थैंक यू, वो आपको थैंक यू बोल दें, बस वो आपको कहें जाओ, ओके ठीक है, यानी आपको उनके फेस से पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर लगाए हैं, फेस से पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। 1 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि आप वहाँ पर पास हो या रिजेक्ट हो। और बाहर आके बाकियों को नहीं बताना सवाल क्या पूछे हैं भाई, उन्हें कहना बाहर ऐसे नहीं करना है, बाहर आते यस 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 हो गया, ऐसे नहीं करना। सीरियसली बारे में वो क्या हुआ यार पता नहीं यार, अल्लाह से दुआ करें यार होगी, बस सीरियसली करा जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, अम्मी दुआ करना हो जाओ। कोई स्टेटस नहीं लगाना मेरा कमाल हो गया, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर, ना 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 ना, कुछ भी नहीं करना। जब हो जाओ उसके बाद धूम मचा देना, उससे पहले कोई शोर शबरका नहीं मचाना, ना किसी को बताना ना शोर मचाना। इन चीज़ों को फॉलो करो, हो जाओगे। और कोई सवाल देर में रह गया? अगर वो पूछे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने ये कहना है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ और मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहता हूँ। ये वायद एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मैं माशी तौर पर मजबूत भी हो सकता हूँ और मुल्क के लिए काम भी कर सकता हूँ। जी सर रास्ते तो काफ़ी हैं सर, लेकिन मुझे पंजाब पुलिस पसंद है। अगर वो सच्ची खूबियाँ पूछे इसकी, पंजाब पुलिस की खूबियाँ, पंजाब पुलिस की खूबियाँ पूछें तो पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सर जी अपने इलाके में ड्यूटी रहती है, ठीक है। दूसरी खूबी ये है कि सर अपने इलाके में इंसान की इज़्ज़त रहती है, जब इंसान एक अच्छे काम करता है, एक अच्छी वर्दी में होता है।
और सर तीसरी कि मुल्क और कौम की खिदमत का एक ऐसा मौका मिलता है जो कि किसी और महकमे में मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है कि हम चोरों को पकड़ें और सब चीज़ें करें। वो कहते हैं कि इसकी बुराइयाँ क्या क्या हैं। सर इसकी बुराइयाँ नहीं हैं, इसकी बुराई पर्सनली है, यानी एक बंदा खुद अपने पर इख्तियार रखता है। पुलिस का जो एक बंदा है वो उसके पास खुद उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो रिश्वत ले या ना ले, उसका अदारे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो रिश्वत लेता है तो अदारा तो गलत नहीं है ना सर, वो बंदा खुद गलत है। और अगर वो किसी को बेईमानी तौर पर उठा लेता है या जेल में डालता है, गलत करता है, तो वो भी उसकी ज़ाती गलती है, उसका अदारे से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से सर पंजाब पुलिस में कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी भी अदारे में कोई बुराई नहीं होती सर। इंसानों में बुराई होती है, अदारों में बुराई नहीं होती। इमोशनली ब्लैक में और कोई सवाल पूछ लो जो पूछना है, मैं क्लोज करने लगा हूँ। आप लोगों के दिन में काफ़ी सवाल होंगे, नीचे कमेंट्स कीजिएगा लाजमी, और मैं पढ़ूंगा, इंटू दीजिएगा, और आई होप सो आपका इंटू पास होगा इन चीज़ों पे। आपको हम क्यों रखें, हम आपको क्यों रखें? आपने इसका जवाब, अगर आपसे पूछता है हम आपको क्यों रखें, तो आपने सिंपल जवाब देना है कैसे, फुलफिल आज योर रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या की हैं, पूरी की हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या की हैं, सिंपल सा। बी कॉन्फिडेंट रहो, इंशाल्लाह हो जाओगे, परेशान मत हो। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।